मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से वर्ल्ड वार की बिसातें बिछती जा रही हैं और परिस्थितियां भी बदलती जा रही हैं और कुछ कुछ नए नए समीकरण भी बनते चले जा रहे हैं। जो अमेरिका और चीन कभी ज़बरदस्त दुश्मन हुआ करते थे, अभी भी दुश्मनी तो दिखाई दे रही है, लेकिन आगे जाकर ये फिर कुछ दोस्ती में परिवर्तित होंगे, रूस का, अमेरिका का और चीन का। ये जो एक गठबंधन तैयार कुछ कुछ बातों को लेकर हो रहा है, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में पूछा भी है कि इन तीनों का होगा क्या, चीन का क्या होगा, चीन कैसे टूटेगा। इन सब की चर्चा मैं आपसे करूंगा। हालांकि चीन के टूटने की चर्चा मैं अभी 1 साल की बात करूंगा, क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है। और चीन के टुकड़े तो सुनिश्चित हैं, 5 टुकड़ों में चीन तोड़े बिना कोई नहीं रह सकता, उसको बचा नहीं सकता कोई भी, ऐसी स्थिति तो बनेगी। लेकिन अभी जो परिस्थिति बन रही है, उन परिस्थिति में अमेरिका चीन का दुश्मन बना हुआ है और चीन को वो फूटी आंखों नहीं सुहाता है। ये भी स्थिति इसमें बन रही है। तो यहाँ पर ये जब दो लड़ रहे हैं, तब चीन को थोड़ा सा एक भरोसा जागृत हो रहा है रूस के ऊपर। और रूस भी जिस परिस्थिति में चल रहा है, उस परिस्थिति में वो ज़्यादा दुश्मन बनाना नहीं चाहता। तो ऐसे में भी वो चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दोनों मिलकर अपनी अपनी रोटियों को सेक रहे हैं। और वहीं अमेरिका के भय से ये दो एक हुए हैं। हालांकि चीन को तो अमेरिका से ज़बरदस्त भय है, रूस को अमेरिका से बहुत अधिक भय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो कूदा हुआ है युद्ध में, तो वहाँ तो अब स्थिति ही ऐसी नेगेटिव है कि चीन रूस चाहते हुए भी अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकता है। परिस्थिति ऐसी बन गई है। और रूस के साथ अभी जो स्थिति बनी हुई है, ये भी बहुत बेहतर नहीं है। आने वाले समय में रूस को और कई सारे देशों से भी भिड़ंत करनी पड़ेगी। और नेटो देश जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वो भी संकेत दे रहे हैं कि चीन का उनसे युद्ध होना सुनिश्चित है। और चूंकि विश्व युद्ध चल रहा है, तो सारी स्थिति तो यहाँ पर नेगेटिव होंगी ही। और उसके परिणाम मैं बता ही चुका हूँ कि यूरोप भी नष्ट होगा, मिडिल ईस्ट भी, मुस्लिम देश भी नष्ट होंगे और चीन भी उसमें नष्ट होगा और भारत को भी उसमें ज़बरदस्त नुकसान होगा। पूरी दुनिया में जो स्थिति होगी उसकी तुलना में भारत में आधी होगी, बाकी की स्थिति बहुत ख़राब होगी। और यहाँ जो समीकरण की बात हम कर रहे हैं, इसमें यदि हम अमेरिका की कुंडली और चीन की कुंडली को देखते हैं, तो अमेरिका और चीन प्रथम दृष्टया एक दूसरे के शत्रु हैं। और अभी ये अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट पर मेरा एक प्रभाव बन जाए, और मिडिल ईस्ट को गुलाम बनाकर रखा हुआ है अभी चीन ने। तो एक तो वो चीन के और मिडिल ईस्ट के संबंधों को तोड़ना चाहता है, और वहीं जो स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, उस स्थिति में चीन जिस तरीके से गीदड़पन की तरह काम करके आसपास के क्षेत्र को वो हड़पना चाहता है, तो उसके लिए ताइवान पर नियंत्रण पाना वो एक उसका मुख्य लक्ष्य है। और ताइवान की जो गर्दन है वो अमेरिका ने अपने पास रखी हुई है। जब भी कभी इनमें झगड़ा होगा तो अमेरिका वहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो चीन के लिए सबसे बड़ा रोड़ा वो है कि यदि हम ताइवान पे हमला करता हूँ और अमेरिका मेरे को करता है, तो बड़ी परिस्थिति होगी। और ये ग्रह योग भी बताते हैं। तो तात्कालिक शत्रुता तो इन दोनों में दिखाई देती है। और दोनों की राशि मकर है। अमेरिका की राशि भी मकर है और चंद्र केतु उस राशि में विराजमान है। और चाइना की जो राशि है वो राशि भी मकर है। तो इनमें तो तात्कालिक शत्रुता है और दीर्घकालिक इनमें मित्रता है। ये इनके संकेत मिल रहे हैं। और यदि हम इसमें रूस की एंट्री कराते हैं, तो रूस की राशि बनती है धनु राशि। और धनु राशि और मकर राशि का जो सामान्य रूप से संबंध है, ये द्वादश चंद्रमा का संबंध होता है। तो यहाँ पर अभी की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में चीन और रूस एक मित्र होना चाहते हैं। रूस चीन से मित्रता करना चाहता है ताकि वो अपने अधिक नुकसान से बच जाए। और चीन की स्थिति है, चीन रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन चीन रूस के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करेगा। ये योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और चीन की जो परिस्थिति नेगेटिव होगी, तो ये चीन जो है रूस की ज़मीन को भी हथियाएगा, तो वहाँ रूस के लिए बड़ी नेगेटिव स्थिति बनेगी। अभी यदि हम महादशाओं की बात करते हैं, तो चीन की जो महादशा है, उस महादशा में अभी अंतर चल रहा है शुक्र का। बुध में शुक्र का अंतर है। शुक्र की स्थिति अभी चीन की ठीक बनी हुई है दिसंबर 2025 तक। और दिसंबर 2025 के बाद जैसे ही सूर्य आएगा, और सूर्य और चंद्र दिसंबर 25 से मार्च 28 तक का जो समय है, ये चीन के लिए मार्केट समय है।
और ऐसी स्थिति में चीन के साथ बहुत नेगेटिव होता चला जाएगा। ये चीन को भी समझ में आ रहा है और कुंडली भी यह बताती है। अब दूसरी स्थिति हम रूस की देखते हैं। तो रूस की स्थिति में अभी रूस राहु की महासम चल रहा है सितंबर 24 से और 18 मई 27 तक। 18 मई 27 तक राहु में राहु जब चलेगा तो रशिया को बहुत नुकसान हो चुका होगा और बहुत सारी ज़मीन इस समय में इस दोस्ती के हाथ बढ़ाने से चीन रूस की हड़प भी चुका होगा। इसका हिसाब किताब होगा 2027 में। अभी हिसाब किताब नहीं होगा, अभी तो रूस अपने युद्ध में कोशिश कर रहा है कम से कम मेरे शत्रु बने और कुछ मेरे पक्ष में बोलते रहें तो उसके परिणाम उसको मिलें। अमेरिका की हम स्थिति देखते हैं। तो अमेरिका की जो कुंडली बनती है उस कुंडली में अभी के जो ग्रह योग हैं वो नवंबर 2024 से गुरु चलेगा राहु में और ये होगा 2027 तक। तो नवंबर 24 से जो चल रहा है मार्च 27 तक, तो अमेरिका क्या करना है समझ ही नहीं पाएगा। अतिचारी गुरु की स्थिति ये बनती है कि ये अभी अमेरिका को सोचने समझने का मौका ही नहीं देगा और जितने भी अमेरिका के निर्णय होंगे सब निर्णय नेगेटिव होंगे, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर हों, चाहे उसके रिसर्च को लेकर हों और चाहे उसके विश्व से संबंध को लेकर हों। अभी अमेरिका कुछ गीदड़ भपकी जरूर दे रहा है कि मेरी पनडुब्बियाँ पहुंच गई हैं, परमाणु युद्ध करने को मैं तैयार हूँ। वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि नेटो देशों में फूट ना पड़े और नेटो देशों का विश्वास अमेरिका से ना ही डिगे, इसलिए अमेरिका सारी प्लानिंग कर रहा है। तो ये उसकी प्लानिंग के हिस्से हैं, बाकी इसके करने के हिस्से कुछ भी इसमें नहीं है, क्योंकि अभी ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर नहीं है और पूरे दुनिया में अमेरिका की जितनी साख इस समय में गिरी है उतनी कभी भी उसकी नहीं गिरी है। सबसे ज़्यादा असफल राष्ट्रपतियों में यदि गिने जाएंगे तो ट्रंप ही आएंगे। तो वर्तमान जो परिस्थिति बन रही है ये परिस्थिति बहुत बेहतर नहीं बन रही है। अब ऐसे समय में जब अमेरिका की जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में अमेरिका चीन से टकराने की स्थिति में आ रहा है और चीन रूस के साथ जाने की स्थिति में अब दिखाई दे रहा है। अब स्थिति ये बनने वाली है कि जैसे ही 2026 प्रारंभ होगा तो फरवरी 2026 के बाद रूस के हमले बड़े तेज होंगे और घातक होंगे और 26 से स्थिति भी ये बनती है कि सितंबर 25 के बाद जो स्थिति बनेगी चंद्रग्रहण के बाद, वो स्थिति बनेगी कि चीन आर्थिक रूप से तो टूट ही चुका है, उसके अंदर विद्रोह होना शुरू हो जाएगा और अमेरिका उस विद्रोह की आग को और फैलाने में पूरा सफल होगा। चीन की स्थिति ये बनती है कि अब चीन ना चाहते हुए भी अपने आप को युद्ध में डालने से नहीं रोक पाएगा और चीन की स्थिति वर्तमान में ये बन रही है कि यदि वो किसी प्रकार के रिसर्च करता है, कुछ भी काम करता है, तो उसके जितने भी वेपन्स हैं उनकी पोल धीरे धीरे खुलती जाएगी और वो नेगेटिव स्थिति में आ जाएगा। ये संकेत चाइना की कुंडली से अब दिखाई देते हैं। चाहे उसने कैसे भी वेपन्स बना रखे हों, आने वाले समय में वो उसका साथ छोड़ देंगे, ये ग्रह योग बताते हैं। और चीन और अमेरिका का जब युद्ध होगा तो अमेरिका चीन पर बहुत भारी पड़ने की स्थिति में आएगा और मिडिल ईस्ट को अमेरिका कब्जे में करने की स्थिति में भी आएगा। यहाँ पर रूस और नेटो का युद्ध बढ़ चुका होगा। रूस चाहते हुए भी ऐसा कुछ काम नहीं कर पाएगा कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी मदद को कर पाए। उत्तर कोरिया कुछ खेल करेगा, उसकी मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। तो अभी जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, रूस के, चीन के और अमेरिका के, तो ग्रहयोग ये दर्शा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों राहु केतु शुक्र में ही फंसे पड़े हैं और जितना ये दिमाग लगाएंगे उतना ही ये मात खाएंगे। और भारत और रूस, ये चीन जिस तरीके से धोखा देगा तब भारत पूर्णता के साथ और रूस पूर्णता के साथ मित्रता को निभाएंगे और उसमें आएगा 2027-26 के बाद ये स्थिति निर्मित होनी शुरू हो जाएगी। और अभी जो ग्रहयोग बता रहे हैं ये ग्रहयोग बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो मित्रताएं चल रही हैं ये मित्रताएं बड़ी विचित्र स्थिति में लाकर खड़ा कर रही हैं और इनके ग्रहयोग, इनकी मित्रता शत्रुता, कब मित्र शत्रु बन जाए, कब शत्रु मित्र बन जाए, ये बड़े महीने महीने के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस महीने में दोनों मित्र हैं, किस महीने में दोनों शत्रु हैं। ये बड़ी इसमें स्थिति बन रही है। लोगों ने पूछा था कि इन दोनों को देशों का क्या होगा, रूस और चीन जिस तरह से मित्रता कर रहे हैं तो भारत और विश्व युद्ध का क्या होगा। तो ये सारे मैंने आपको चांसेस बताए कि अभी ये किस कंडीशन में पहुंचेंगे और किस कंडीशन में युद्ध में स्थिति भयावह होगी और किस कंडीशन में तीनों लड़ेंगे और भारत के साथ क्या स्थिति होने वाली है। तो मित्रों, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।